रक्षक और ये कहें कि रीवा में नाट्य के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है। एक बार आप सबकी जोरदार तालियों की दरख्वास्त। पुनः एक बार हमारे बीच में सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से होगा और सर्वप्रथम पुष्पगुच्छ से सम्मान के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय हीरेंद्र सिंह जी से कि वो आए और पुष्पगुच्छ से आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय राजेंद्र शुक्ल जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन हैं आदरणीय परम सम्मानीय जयराम शुक्ल जी। मैं आग्रह करती हूँ राजेंद्र सोनी जी से कि वो कृपया मंच तक आएं और पुष्पगुच्छ से हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मंचासीन अतिथि आदरणीय परम सम्मानीय जयराम शुक्ल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक बार पुनः विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय विभू सूरी जी। मैं उनके सम्मान के लिए आवाज दे रही हूँ डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी को कि वो कृपया मंच तक आएं और पुष्पगुच्छ से हमारे बीच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्री विभू सूरी जी का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। आप सबसे अनुरोध एक बार करतल ध्वनि से इस सम्मान की श्रृंखला में आप भी शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक सिंह जी मंचासीन हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आवाज दे रही हूँ मणिमाला सिंह जी को कि वो कृपया मंच तक आएं और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक सिंह जी उपस्थित हैं, उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आप सबसे अनुरोध, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मुझे कम सुनाई दे रही है। हालांकि आप निवेदन करना चाहूंगी, आज दिवस ऐसा है कि हमारे दर्शकों की संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन हमारे वो दर्शक एक दर्शक 1000 दर्शक के बराबर हैं और आज ये कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम पुनः साक्षी बनने जा रहा है एक ऐतिहासिक नाटक का। और हमारे बीच में माननीय हीरेंद्र सिंह जी भी हैं। मैं उनके सम्मान के लिए आवाज दे रही हूँ राजेंद्र सक्सेना जी को कि वो कृपया आए और हमारे बीच में प्रयास संस्था के प्रमुख हीरेंद्र सिंह जी हैं, उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आइए, प्रयास संस्था का ये एक बहुत ही ऐसा प्रयास जिसने रीवा में ऐसे विधा को, नाट्य विधा को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जन जन तक ऐसे नाटकों की पहुंच हुई है प्रयास संस्था के माध्यम से। हमारे बीच में राजेंद्र सक्सेना जी पुष्पगुच्छ से स्वागत के लिए माननीय प्रयास संस्था के प्रमुख हीरेंद्र सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध एक बार करतल ध्वनि से सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत व सम्मान करें। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथी स्वाभाविक रूप से अपने संस्था के प्रमुख का सम्मान करते हैं और उसी क्रम में हमने उन्हें याद किया है। और अब मैं उनसे निवेदन करूंगा हीरेंद्र सिंह जी से कि 2 शब्द इस रीवा रंग महोत्सव के लिए वो प्रदान करें। साहेब सलाम, प्रणाम सुधी दर्शकों। आज हम रीवा रंग महोत्सव के तीसरे दिन की प्रस्तुति बोधायन रचित संस्कृत नाटक भगवत जी के उनका बुंदेली बोली में अनुवाद देखने जा रहे हैं। मैं जबलपुर की संस्था आर्यावर्त सांस्कृतिक संस्थान के निदेशक श्री आदेश सिंह जी का स्वागत करता हूँ, सभी कलाकार मंडली का स्वागत करता हूँ। यह हार्दिक खुशी की बात है कि हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र शुक्ल जी, विधायक रीवा, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी पधारे हैं। ये रीवा रंग महोत्सव समर्पित है उन कला साधकों को जो हमारे संगी थे सफर में और आगे निकल गए, बहुत आगे। जो आज चले गए वे कल चले जाने से मुक्त हो गए, ये शेक्सपियर ने कहा है। ये लाइनें मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि शाश्वत सत्य है। निर्मल वर्मा मशहूर नॉवेलिस्ट
कहानीकार, उनका कथन है कि सुख के लम्हों तक पहुँचते पहुँचते हम उन लोगों से जुदा हो जाते हैं जिनके साथ दुख झेलकर हमने सुख का स्वप्न देखा था। हम तकरीबन 40 वर्षों से रंग कर्म करने के प्रयास करते आए। तब नाटकों का सामान जो अवधि होती थी वो 2.5 से 3 घंटे की होती थी। ज़्यादा मेहनत मशक्क़त का काम था। नाटक तैयार करते और उसकी जो प्रस्तुतियों के लिए हम जगह तलाशने में जब निकलते तो बहुत वक्त जाया करते। एक अदद थिएटर की मांग करते भटकते हमने 35 साल बाद जो हुई दिल्ली भोपाल के चक्कर लगाते हुए, जेब खर्च जाया करते हुए, ना उम्मीद पठारों पर चलते हुए, एक उत्साही शालीन युवा से हमारे घर पर ही रंगकर्मी साथियों के साथ हुई एक भेंट, जो अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहे थे। राजेंद्र सक्सेना साहब, राजा जी राव, संजीव श्रीवास्तव, हम सभी कलाकारों ने कहा कि हमारा भरपूर समर्थन आपको होगा, लेकिन हमें एक ऑडिटोरियम या कोई ऐसी जगह जहां कलाकार उठ बैठ सके, रचनात्मक विमर्श कर सके, जहां अहंकारी लोगों से हमें अपमानित न महसूस करना पड़े, हमारी अपनी जगह हमें उपलब्ध करवाइए। उन्होंने कहा ये होकर रहेगा, पर इसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं वहाँ रहूं जहाँ से ये किया जा सकता है। हमें इतनी बड़ी शख्सियतों से आश्वासनों के हवाई फायर मिले कि यकीन का सिरा जो है पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये शख्सियत अलग थी, शालीन, विनम्र और अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का 100% देने के लिए जानी जाती है। मैं उनका नाम लूं या चुप लगा जाऊं तो भी ये सन्नाटा बोलेगा कि तुम प्रिय श्री राजेंद्र शुक्ल जी का नाम क्यों नहीं लेते। एक नहीं, इस शहर में ये भव्य ऑडिटोरियम और इसके बगल में मुक्ताकाशी मंच, एम्फी थिएटर, जो समर्पित है, ये तो है राज कपूर साहब को, जिनका रीवा से बहुत राब्ता रहा, और जो बाहर जो थिएटर है, एम्फी थिएटर बना हुआ है, वो हिंदी के प्रथम नाटककार विश्वनाथ सिंह जी, उनकी कृति को समर्पित आनंद रघुनंदन नाम की कृति को समर्पित है। रघुनंदन रंगभूमि उसे कहते हैं। और अभी अत्याधुनिक इंटीमेट थिएटर जो है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता भवन में जो है वहाँ पे बना है 250 सीटर, बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम। तो मुझे वो वक्त याद आता है और आज का वक्त जो इस शहर की सूरत बदली है। मैं उसके लिए माननीय राजेंद्र शुक्ल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और उनके रहने से हम लोगों को बड़ी ताकत मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है, वरना ये प्रोग्राम करना बहुत ही मुश्किल होता। हमारे साथ हमारे साथी विभू सूरी जी बैठे हुए हैं, विशिष्ट अतिथि। जयराम पंडित जी हैं, हमारे क्लास फेलो हैं, साथ में हम लोग पढ़े हैं, मटर गश्तियाँ की हैं, खुराफातें की हैं, वो मौजूद हैं। अशोक दादा, माननीय अशोक सिंह जी, उनकी भी हमें मदद मिलती रही है। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, और मैं अब किन शब्दों में
आपका आभार व्यक्त करूं। और मेरे पास वो शब्द कम है, बहुत कम, काम बहुत बड़े हुए हैं और मैं आशान्वित हूं कि आप सबका प्यार इसमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए अब देरी न करते हुए मैं सीधे आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक विकास पुरुष रीवा के राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत ही आदर से माइक देती हूँ। वो हम सबको संबोधित करेंगे आपकी तालियों की करतल ध्वनि के साथ। कला और रंग कर्मियों को समर्पित रंगोत्सव के इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार आदरणीय हीरेन सिंह जी, जो पर्दे के पीछे रह के काम करने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, आ जाइए। आदरणीय जयराम शुक्ला जी, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, न सिर्फ विंध्य के बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जो जाने जाते हैं। आदरणीय अशोक सिंह जी, जिनका भी बड़ा योगदान है रंग कर्म और रंग कर्मियों को प्रोत्साहित करने में, उनको आगे बढ़ाने में। आदरणीय जीवो सूरी जी, जो लगातार इस प्रकार के सभी रचनात्मक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। सोनी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही श्रीमती आरती तिवारी जी, सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों, जैसा अभी हीरेन सिंह जी बता रहे थे कि रीवा में इस क्षेत्र में भी बड़ा पोटेंशियल है। जैसे कि मेले के बारे में लोग कहते हैं कि विकास के मामले में भले बहुत आगे नहीं निकल पाए, लेकिन जहाँ तक प्रतिभा का सवाल है, जहाँ तक ब्रेन का सवाल है, फर्टाइल ब्रेन कहा जाता है हमारे यहाँ के लोगों को, तो उसमें कभी कोई रचना धर्मिता के क्षेत्र में कभी हमारा क्षेत्र कहीं किसी से पीछे नहीं रहा है। लेकिन आज के ज़माने में यदि पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त कार्यक्रम मंच यदि नहीं होता है तो फिर हमारे कलाकार हतोत्साही जरूर होते थे। और इसीलिए हीरेन सिंह जी और ने जैसा बताया कि लंबे समय से इस बात की अपेक्षा रही है सरकारों से कि कम से कम इस प्रकार का एक स्थान जरूर होना चाहिए जहाँ पर रंग कर्मी इस प्रकार के नाटक का मंचन कर सके। हमारे संगीत और कला से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपना भी कार्यक्रम कर सके और बाहर के लोगों को बुला के भी उनको शामिल करके इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार रीवा में होते रहे, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जो विकास के साथ साथ एक विकास यदि शरीर है तो इस प्रकार के कार्यक्रम उस शरीर के अंदर की आत्मा है। और इसलिए यदि जीवन डालना है किसी शरीर में तो आत्मा का प्रवेश कराना जरूरी है इस प्रकार के कार्यक्रमों का। तब जाके लोग कहेंगे कि रीवा एक अलग तरह का इलाका है जहाँ पर कला और साहित्य का सम्मान होता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, जिससे कि संपूर्ण रूप से समाज इस प्रकार से तैयार होता है जिसके अंदर करुणा, दया, संवेदनशीलता जैसी मानवीय गुण है। वो इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से ही समाज में ज़्यादा बेहतर तरीके से जा पाती है। कभी कभी मैं देखता हूँ यहाँ पर नाटक, तो यदि कोई पुस्तक दे दे और उससे कहे कि इसको पढ़ के और आप इसको समझ जाएंगे, तो भले हम कितना भी मन लगा के पढ़ें वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी जो यहाँ पर मंचन के माध्यम से देख के समझ में आती है, जो अंतरात्मा को झकझोरते हैं। अरे पिछले दिनों हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी के ऑडिटोरियम में एक नाटक देखा, अपने ही पुतले, वो अंतरात्मा को झकझोरने वाली थी। उसकी कहानी जो थी वो योगेश, जो हमारे यहाँ के ही योगेश त्रिपाठी जी है, उनकी लिखित नाटक का मंचन था।
तो इस प्रकार से जब लोग देखते हैं तो सिर्फ अपने अपने लिए तो सभी परेशान होते हैं, और इस संधि दौड़ में कभी कभी कहाँ पे कौन सी मानवता उछली जा रही है उसको अंदाज नहीं लगता, भगे जा रहे हैं। उस समय ठहराव की जरूरत है और इस प्रकार के आत्ममंथन की जरूरत है, और वो जब इस प्रकार के मंचन होते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पर बसावन नामा पर आधारित नाटक हम लोगों ने देखा, एक श्रृंखला चल पड़ी। यहाँ पर आनंद रघुनंदन की जो महाराज विश्वनाथ सिंह जी ने लिखा था पहला हिंदी नाटक, वो देखा हम लोगों ने। तो अब लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम के मामले में एक दिन जयराम शुक्ला जी कह रहे थे कि जितने अब इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ होने लगे, चित्रांकन हुआ, अब रंगोत्सव हो रहा है, इतने तो भोपाल में कार्यक्रम नहीं होते, एक दिन आप कह रहे थे। तो इसका मतलब कि हमारा समाज अब इस क्षेत्र में जो ये बहुत जरूरी विधा थी, कार्यक्रम थे जो नहीं हो पाते थे, अब वो होने लगे हैं। ये इसके लिए वास्तव में श्रेय जाता है हमारे इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे रंगकर्मियों को, लेखकों को, जो संसाधनों के अभाव में भी लगातार खड़े रहे। मुझे याद है अशोक सिंह जी ने एक बार नाटक का कार्यक्रम कराया था स्वयंवर में, और समय कड़ाके की ठंड थी और लोग 11-11 बजे तक 10-10 बजे तक बैठ के नाटक देखते थे। तो इस प्रकार के सुविधाओं के अभाव में भी कार्यक्रम किए गए, लेकिन अब उसमें और उत्साह आ गया है। इसलिए जब जैसा अभी हिरेन जी ने बताया, जब यहाँ पर कार्यक्रम तो बहुत होते हैं यहाँ पर, लेकिन जब कला और रंग कर्म से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं तो मुझे बड़ा संतोष होता है, क्योंकि वास्तव में इसीलिए ऑडिटोरियम बनाया गया। लेकिन और इसलिए जब मुझसे कोई आते हैं कि डांस का कंपटीशन होना है, सिंगिंग का कंपटीशन होना है, ऑडिटोरियम दिलवा दीजिए, तो उनका ऑडिटोरियम इसी के लिए बना भाई, मुफ्त में ऑडिटोरियम उपलब्ध कराया जाता है, तो सिर्फ कला और साहित्य से जुड़े हुए कार्यक्रमों के लिए कराया जाता है। बाकी लोगों से पैसा लेंगे जो अन्य कार्यक्रम करेंगे और आप लोगों को मुफ्त में देंगे, तभी तो लाइट चलेगी और एसी और ये सब मेंटेनेंस होगा। कुछ लोगों से पैसा देंगे, कुछ लोगों को फ्री में देना, और फ्री में उनको देंगे जो हमारे कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस ऑडिटोरियम का उपयोग करेंगे। तो मैं हिरेन जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना की है। धीरे धीरे इस प्रकार के कार्यक्रम जोर पकड़ेंगे और रीवा की पहचान जो सफ़ेद शेरों के कारण है, अब दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांटों में से एक के कारण है, अब रीवा की पहचान इस प्रकार के कार्यक्रमों के कारण भी हो, इसके लिए अब रीवा तैयार होकर खड़ा हो गया। ऐसा मुझे शुभकामनाएं देता हूँ। आज हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो नए वर्ष के सबको बधाई, शुभकामनाएं। साल भर आपका अच्छा रहे। नवरात्रि का भी शुभारंभ है आज, तो नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। माँ देवी सभी को इतना आशीर्वाद प्रदान करें कि